बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन पर जो मज़ालिम करबला में वाक़े हुए उनकी मिसाल तारीख़ आलम में नापैद मौजूद नहीं है। यूं तो अक्सर अंबिया और मुकर्रचीन अल्लाह से करीब अबनाए जमाना दुनिया परस्तों के हाथों मजालिम का शिकार हुए। बहुत से वे गुनाह अफराद काल किए गए, बहुतों का माल असबाब लूटा गया और बहुत से लोग कैद हुए, मगर बौसियत मजमुई आमतौर पर यह तमाम मसाइब जिनका सामना करदन फर्दन बहुत से अशखास लोगों को करना पड़ा, हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात में इकट्ठा हो गए और उन पर बबढ़ते वाहिद एक वक्त में जमा हो जाने से आपकी जाते मजलूमियत में अपनी आप मिसाल करार पा गई। लिहाजा जिस कद्र हज़रत इमाम हुसैन की मजलूमियत का दर्जा बुलंद और जालिम के जुल्म का दर्जा शदीद ज़्यादा है, उसी कद्र वह हमदर्दी भी की जो इमाम हुसैन के साथ बहैसियत मजलूम होना चाहिए हर दूसरे मजलूम से ज़्यादा है, और वह नफ़रत भी की जो आपके दुश्मनों से बहैसियत जालिम होना चाहिए तमाम दुनिया के सितमगारों की बनिस्बत ज़्यादा है। दूसरे पह की हज़रत इमाम हुसैन की मजलूमियत बेप्सी की मजलूमियत न थी, जिस तरह किसी शख्स पर अकेले जंगल में डाकू हमला कर दें और उसके मालो असबाब को लूट ले या उसे कत्ल कर डाले। मजलूम यह भी है और हमदर्दी इसके साथ भी होगी, मगर यह मजलूमियत गैर इख्तियारी तीर पर है। इसके साथ कोई अमल ऐसा शरीक नहीं है जो अखलाकी नुक्ते नज़र से काबिले मदह तारीफ हो। हज़रत इमाम हुसैन की मजलूमियत इसनी तरह की नहीं है। आपने एक मसल के मजहब हक की हिमायत और एक सही उसूल की हिफाजत के लिए इन तमाम मसाइब को बर्दाश्त किया। इसका नाम कुर्बानी है। यूं तो कुर्बानी के बहुत से अकरसम किस्में हो सकते हैं, मगर सब में बुलंद जान की कुर्बानी है, और अगर इस फर्ज के आपद लागू होने पर कोई इस मंजिल में साबित कदम नजर आए तो तमाम अफराद इंसानी लोगों यो नज़दीक ज़्यादा इज्जत व एहतराम का मुस्तहिक होगा, और जिस कद मकसद इज्जतदार और शरीफ होगा उतनी ही कुर्बानी अहम और काबिले इज्जत समझी जाएगी। करबला की सरजमीन पर हज़रत हुसैन बिन अली ने जो कुर्बानी पेश की वह इंसानी तारिया का एक बेमिसाल कारनामा है। हक परस्ती और हक परवरी की बुनियादें मुजलजल लरज हो रही थीं और गलिया ताकत व इक्तेदार हुकूमत इंसानी आज़ादी का सर कुचल कर अपनी गुलामी का इकरार ले रहा था। इस नाजुक मौके पर हुसैन ने अपने को और अपने अजीजों बल्कि बच्चों तक को मैदान जिहाद में लाकर जब्बो इरतबदाद जुल्म का पर्दा चाक कर दिया और सिबातो इस्तिकलाल साबित कदमी जब्ती सन्न बर्दाशत इसारो कुर्बानी हक परवरी और रास्त किरदारी नेक राह का बहुत बुलंद नमूना पेश किया। इस लिहाज से हज़रत इमाम हुसैन किसी कौम और मजहब से मखसूस नहीं समझे जा सकते। हुसैन का ताल्लुक तमाम दुनिया इंसानियत से है। आपने यह काम किया जिसने इंसानियत के मिटते हुए नुकूश निशान को फिर से उमार दिया और दम तोड़ती हुई इंसानियत को नए सिरे से जिंदा कर दिया। आपने दुनिया इंसानियत को वह पैगाम दिया जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आपने दुनिया को सच्चाई और रास्तबाजी नेक राह की सही कदर कीमत का अंदाजा करावा और उस मौत के मानी समझाए जिसमें दवानी जिंदगी हमेशा की जिंदगी की हकीकत मुजमन छी है। इसलिए तमाम अक़वाम आलम सारी कौमें जी कुर्बानी की इज्जत करती है मजबूर है कि हज़रत इमाम हुसैन को इंतहाई कदर मंजिलत की निगाह से देखें। तीसरे यह कि हज़रत इमाम हुसैन का मकसद अपनी कुर्बानी से कोई ऐसा अम्र चीज़ न था जो मुख्तलिफ मजाहिब के नुक्ते नज़रिए से महले इख्तिलाफ हो। इंसानी औसाफ सिफ्त व इलाक की एक मंजिल यह है जहाँ तमाम मजाहिब धर्म मुत्तफिक एक हो जाते हैं। तमाम मजाहिब की अरल असास बुनियाद जिस पर उनकी इमारत बुलंद की गई है अखलाके इंसानी को नुक्ते इस्तिका बुलंदी के केंद्र बिंदु तक पहुँचाना है। यह और बात है कि जमाने के इख्तिलाफ से कुछ अहकाम कानून में आमदन जानबूझकर तब्दीलियों की गई हो और बाज़ मज़ाहिर के उसूल में बात की आने वाली नस्लों की नासमझी से कुछ ज्यादती या कमी हुई हो, मगर असली महवर सेंटर सबका तहजीब इखलाक और तकमील बशरियत मानवता की पूर्ति है। हज़रत इमाम हुसैन का मकसद यही मुक्ते मुश्तरक यही एक बात सबसे अलग था। यकीनन अगर हज़रत इमाम हुसैन का मुकाबला किसी दूसरे दीन व मिल्लत के अफराद से हुआ होता, यानी कोई गैर मुस्लिम जमात आपके सामने होती, तो चाहे आपकी कुर्बानी कितनी ही हक्कानियत सच पर मबनी होती और आपको कितने ही जुल्म के साथ शहीद किया गया होता, मगर वह मजहबी जमात जिसके मुकाबले में आप थे और जिसके हाथों आपको यह मजालिम बर्दाश्त करना पड़े थे, किसी हद तक आपके नाम और आपके काम से बिनाए मुखासिमत दुश्मनी
जरूर महसूस करती और वाक़या करबला के साथ हमदर्दी में उम्रमियत आम लोगों में पैदा न होती, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी रस्मी तौर पर किसी एक मजहब को मिटाने और दूसरे मजहब को कायम करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक ही दीन के जारी मानने वालों में बुराइयों को मिटाने और अच्छाइयों के कायम करने के लिए अमल में लाई गई थी। और चूंकि बुराई और अच्छाई के मुतल्लिक उसूली हैसियत से मजाहिब में कोई एतलाफ नहीं पाया जाता, यानी हर मजहब के नज़दीक बुराइयों मिटाने के काबिल और अच्छाइयों कायम करने की मुस्तहिक है, इसलिए हर मजहब के लोगों को हुसैन के मकसद से इत्तेफाक होगा और वह आपकी कुर्बानी को इज्जत व एहतराम का मुस्तहिक समझोगे। चौथे, हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने वाक़या करबला के दौरान में मुख्तलिफ अखलाक व औसाने कामिला तमाम सिफ्ती की जो मिसालें पेश की हैं, यह अखलाइक लोगों के लिए एक दायमी हमेशा दर्श अमल की हैसियत रखती है, जिससे तमाम अफरादे बशर यकसी तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्हीं तमाम कजू का नतीजा यह है कि दुनिया ने वाक़या करबला के साथ अपने बाहमी तफरका, आपसी इख्तिलाफ और जज्बात की कशमकश के बावजूद वगानगी एकता का बर्ताव किया और अक़चाम आलम ने वकरसी तौर पर उसकी अहमियत का एतराफ़ व इकरार किया, और सदियों गुजरने के साथ उनकी दिलचस्पी इस अहम हादसे से न सिर्फ कायम रही बल्कि मुख्तलिफ अवकात वक्तों में इसमें इजाफा होता रहा। अगर कोई सयाह सैलानी मुहर्रम के जमाने में शर्क वगरने एशिया फ़ुरूब आलम की समयाहत सैर करे और हर मर्तबा मुहर्रम के पहले 10 दिन एक नए खित्ते ज़मीन मुल्क पर गुजारे, तो यह देख लेगा कि हर जगह अपने अपने मेवारे ज़िंदगी और तर्जे माशरत समाजी ज़िंदगी के एतबार से किसी न किसी तरह करबला के शहीद को याद किया जाता है। यह सालाना यादगार जी अजादारी के मुख्तलिफ मरासिम समूह की शक्ल में मनाई जाती है। करबला के वाक़ये के बाद पहली ही सदी में मुसलमानों ने कायम कर ली थी और उसके हल्क ए इशात व फैलाव में बराबर इजाफा होता रहा। हालांकि इंसान फितरतन खुशी को पसंद करता है और संतो गम से भागता है, इसलिए अगर जमाने के हादसों के मातहत गम के असबाब पैदा भी होते हैं तो उनकी भुलाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अक़याम आलम दुनियावी कौमों में जितने त्योहार हैं, यह सब खुशी की यादगार है। गम की यादगार कमी कायम नहीं की गई। यह सिर्फ हुसैन मजलूम की शहादत है, जिसकी यादगार गम की सूरत में संधा साल सैकड़ों साल से बराबर कायम है। जाहिर है कि फितरते इंसानी नेचर किसी बार को अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस गम की यादगार का इस तरह बरकरार रहना इस अम्र हुक्म की दलील है कि वाक़या करबला की याद में इंसानी जिंदगी के लिए नफ़ा बख्श फ़ायदेमंद अनासिर मुज़मर चीज़ें छुपी हुई है। फिर यह भी एक हकीकत है कि हमेशा हाल का नकमाजी पोस्ट को फरामोश बनाकर उसके असर को यात्म कर देता है, लेकिन इसके बरखिलाफ वाक़या करबला की यादगार इस शिद्दत के साथ कायम रहना कि हाल का कोई वाक़या था इस पर असर अंदाज न हो सके, यह मानने पर मजबूर करता है कि तारीख़ आलम इसके बाद से इस वक्त तक कोई नज़ीर इसकी पेश नहीं कर सकी। बावजूद कि वाक़या करबला के बाद कितने ही इनफैलाब हुए, तमदुन तहजीब ने कितनी ही करवटें बदली, मेयार अखलाक में कितने ही तगय्युरात बदलाव हुए, मगर हुसैनी कुर्बानी की याद मुसलसल 1300 बरस से यकसी इज्जत व एहतराम के साथ कायम है। मानना पड़ेगा कि यह कुर्बानी ऐसे मुश्तरक इंसानी उसूल की हिफजत के लिए की गई है कि जब तक दुनिया में इंसानियत कायम है, इस उसूल की भी 2 मंजिलत है और इस यादगार कुर्बानी की याद भी बरकरार बाकी है। खुली हुई बात है कि जितना कोई मौजू सब्जेक्ट अहम होगा और तारीखी हैसियत से जिस कद्र किसी वाक़ये में नुदरत ब्यूटी और अहमियत ज्यादा होगी, उसी केंद्र अहले फिक्रो कलम तथा आजमाई काम ज्यादा करेंगे। इसी का नतीजा है कि दुनिया की तारीख में करबला के वाक़ये से बढ़कर किसी वाक़ये से मुतल्लिक नजमी नक्शायरी और तहरीरी प्रोज एंड पोएट्री का ज़ख़ीरा फराहम नहीं हुआ। करबला की ज़मीन पर अमी खूने शहीदों की तरी खुश्क न होने पाई थी कि शायरों की ज़ुबान से इस वाक़ों के मुतल्लिक अशार तराविश कहने लगे करने लगे और नख प्रोज में उन खुलबों से कतई नज़र इटकर करते हुए जो अहले बैतु हुसैन की ज़बान या दूसरे मुकर्ररीन स्पीकर के दहन से हंगामी हालात के मातहत निकले हैं, खुसूसन उन इक़दामात के जैन में जो इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के लिए सुलेमान बिन सुर्दे खुजाई और फिर मुख्तार की जानिब से हुए थे, जिनका मकसद ही यह था कि लोगों को वाक़या करबला की अहमियत से मुतस्सिर किया जाए। मुस्तकिल तौर से इस वाक़ये पर तसानीफ बुक्स की इब्तिदा पहली सदी हिजरी के आखिर से हुई और उसके बाद बराबर मुअर्रिखीन इतिहासकार वाक़या करबला पर मकातिल लिखते रहे और ततानीफ
किताबों का सिलसिला जारी हो गया और यह वाकया है कि दुनिया की है किसी दूसरे मौजू पर इतना नहीं लिखा और कहा गया जितना वाक़या करबला के मुतअल्लिक़ लिखा और कहा जा चुका है। फिर भी मौजू तशना है और बहुत कुछ समझने और समझाने की ज़रूरत बाकी है। इसके अलावा अब तक जितनी किताबें लिखी गई है उनका अंदाजे बयान ज़्यादातर मजहबी मीतकंदात, अकीदे से वाबस्तगी रखने वाले अफराद के मजाक, जोक के मुताबिक है, जिससे अक्सर गैर मजाहिब के अफराद अजनबियत महसूस करते हैं। कोई नावाकिफ और अजनबी शख्स अगर वाक़या करबला और इमाम हुसैन की शख्सियत को आलमी असबाब, राज्य की तारीखी रफ्तार और उसके नताइज और उनके ज़रूरी तफसीलात के साथ जानना चाहे तो उसकी तशनगी दूर करने के लिए कोई एक किताब ऐसी जामे मुकम्मल नहीं है जिसका पता दिया जा सके। जेने नज़र किताब इस ज़रूरत को सामने रखकर लिखी जा रही है और इस मौके पर जबकि दुनिया इंसानियत के इस अजीम वाक़ये को पूरे 1300 बरस हो गए हैं और हर मजहबी मिल्लत के अफराद ने मुत्तफ़िक एक होकर हुसैन बिन अली की 1300 साल यादगार कायम की है। यह किताब इस सदी की यादगार के तौर पर हक, इंसाफ और सच्चाई की बारगाह में हुर्रियत, मसावात, बराबरी और इंसार की बारगाह में इंसानी दिल, दिमाग और ज़मीर की बारगाह में इंसानी जमात, एहसासात और शरीफाना ख्यालात की बारगाह में इंसानी वकार, इज्जत और इफ्तिखार की बारगाह में इंसानी फ़िक्र, नज़र और किरदार की बारगाह में और इन सब के जरिए से उन्यों परवरदिगार की बारगाह में पेश की जाती है। हुसैन इब्ने अली के कारनामे जावेद की कदर कीमत का सही अंदाज़ा तो अल्फाज की महदूद दुनिया के बस से बाहर है, लेकिन अगर इस पूरी किताब में एक जुमला भी इस इसार व कुर्बानी की तस्वीर का कोई रुख आँखों के सामने ला सके तो यही इस खिदमत का पूरा महसल निबोड़ होगा। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाना भी एक तरह का सदका है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में खूब शेयर करें और क़यामत तक सदकाए जारिया का सवाब पाएं। क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बन जाए। कमेंट में आमीन, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।